जय हिंद फौजियों। तो चलिए आज आपकी मैराथन स्पेशल टेस्ट होने वाली है 17 अप्रैल से 26 अप्रैल जो आपकी आर्मी परीक्षा है उसके लिए जो है आज हम लोग मैराथन स्पेशल टेस्ट करेंगे जो कि आपका टॉप 100 क्वेश्चंस का रहेगा। 100 सवालों का जो है देखो आज हम लोग मैराथन टेस्ट लगाने वाले हैं। 17 से 26 अप्रैल आर्मी परीक्षा में बिल्कुल यही सवाल देखने को मिलेंगे। जो सवाल अभी आप बनाएंगे बिल्कुल वही सवाल आपके पेपर में आने वाला है, बिल्कुल वही जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द देखो आपका 500 सवालों का भी मैराथन टेस्ट होने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर। जो आपकी 500 सवालों की मैराथन टेस्ट आएगी। एक मैराथन टेस्ट आएगा देखो आपका जो है यहाँ पर 13 अप्रैल को, जो कि रहेगा 500 सवालों का जीके जीएस का। और एक मैराथन टेस्ट आएगा 15 अप्रैल को, जो कि रहेगा देखो आपका 500 मैराथन ये साइंस टेस्ट का। ठीक है, तो तैयार हो जाओ सभी के लिए। स्पेशल टेस्ट बहुत लगातार अभी चलने वाला है 17 से 26 अप्रैल के बीच में। जितने भी लोगों का आर्मी परीक्षा है उन सभी के लिए तो तैयार हो जाइए। आज तो आपकी 100 सवालों की आर्मी परीक्षा के सवाल रहेंगे ही, पर उसके साथ साथ याद रखना है कि 500 सवालों का आर्मी जीके मैराथन रहेगा देखो आपका यहाँ पर जो है 13 अप्रैल को। और इसके बाद जो है फिर से 500 सवालों का महा मैराथन जीएस टेस्ट रहेगा, जो कि आपका रहेगा देखो 15 अप्रैल को। लगातार एक एक दिन के गैप पे आपकी 500 सवालों की मैराथन स्पेशल टेस्ट लगातार लगेगी और कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और जीके जीएस में आपका स्कोर 30 आउट ऑफ 30 करवा के ही रहेंगे और आप स्कोर इतना जीके जीएस में 30 में से 30 बनाकर ही आओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, पर उससे पहले आप सभी का काम है कि क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचा दो। सभी लोग अपने हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर एक जगह पे शेयर कर दो। सभी लोगों को क्लास को, सेशन को लाइक कर लेना है। और जिन्होंने भी अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज की मैराथन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पर दिया गया है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा। अगला देखो दिया हुआ है स्ट्रेफोर्ड रेखा। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे यहाँ पर कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही, सारे लोगों को जो है यहाँ पर ये बताना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से सभी लोग करेंगे। तो सभी का जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही जवाब? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म सारे लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था। फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखोगे। पूछेगा रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इसको किसने खींचा था? तो याद रखेंगे सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने खींचा था। ठीक है, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने खींचा था। सभी लोग को ध्यान में रखना है। इसी रेखा को जो है देखो LOC के नाम से जानते हैं। और LOC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये सबको पता है, यह देखो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सभी लोग को ध्यान में रखना है। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? सभी लोग जानते हो डूरंड रेखा जो है ये है देखो आपका इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा। अच्छा अभी देखो यह जो है इंडिया में नहीं है, अब ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हो गया है। क्यों? क्योंकि कश्मीर का जो हिस्सा POK पर कब्जा है पाकिस्तान का, इसी वजह से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। द लार्जेस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से सभी लोग यहां पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है यह देखो कंचनजंगा होता है। ठीक है, सबको क्लियर रखना। इसके साथ साथ सभी लोग को याद रखना है कि ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, सबको क्लियर रखोगे। ये सब देखो पूछा हुआ सवाल है, जो भी अभी आप लोग नोट कर रहे हैं ना, ये सब देखो आया हुआ है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी। अगर बोलेगा कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ठीक है, नोट कर लेंगे सबको। अगर आपसे बोलेगा कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी तो याद रखना है K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा। और अगर बोलेगा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, अगर मानो आपसे बोला जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये याद रखना है, ये देखो आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सब लोग क्लियर रखेंगे इन सभी चीजों को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सबका जवाब आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है
कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? चार्ल्स गुडियर, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी में है देखो आपका यहाँ पर विलियम हार्वे। चलिए जल्दी से सारे लोगों को जो है जवाब देना है और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से जो हो सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे यहां पर कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो पेनिसिलिन की खोज जो है यह देखो की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर? लेटराइट मिट्टी में, रेगुड़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में या फिर जलोढ़ मिट्टी में? तो वह मिट्टी जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है वह मिट्टी सबको याद रखेंगे वो है देखो रेगुड़ मृदा। ठीक है, रेगुड़ मृदा को एक और नाम से जानते हैं, सबको याद रखना, काली मिट्टी। ठीक है, या फिर इसी को जो है देखो कभी कभी काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबको क्लियर रखना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर? सूडान, अल्जीरिया, मिस्र या फिर इजिप्ट? बहुत बार सवाल आया हुआ है, जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। विश्व के किस देश को जो है नील नदी का उपहार बोलते हैं? तो नील नदी का उपहार सबको याद रखिएगा मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, पूछता है कि मिस्र किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे। जो नील नदी है ये आपका विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सब लोग को क्लियर रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और मिस्र में याद रखना है, मिस्र में जो है देखो आपका पिरामिड स्थित है। पूछा जाएगा पिरामिड कहां पर है? तो मिस्र में है। ठीक है, अगला सवाल है देखो कि पंचायती राज की आधारशिला है। व्हाट इज द कॉर्न स्टोन ऑफ पंचायती राज? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति? ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर जिला परिषद। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सभी लोगों को करना है और बताना है। तो पंचायती राज की जो आधारशिला होती है इसको देखिए ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। ए वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही होगा। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक इंडिया इज फॉर सेल? विक्रम सेठ ने या फिर खुशवंत सिंह ने, शोभा डे ने? अगला देखो दिया हुआ है चित्रा सुब्रमण्यम ने। किसके द्वारा लिखा गया है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक को? तो जो इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक है इसको देखिए लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम ने। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा, ऑप्शन डी वालों का आंसर यहाँ पे सही है, डी वाले सही होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइंड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, लॉर्ड स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या फिर लॉरेंस ने? किसके द्वारा जो है देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया है? तो जो सीमा का निर्धारण है मैंने अभी भी सबको बताया था किसने किया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण? तो यह देखो किया है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। और ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, यह जो सवाल है यह देखो आपका आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है कि पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ पाइका डांस? झारखंड, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल? वह कौन सा राज्य है जो कि देखो आपका पाइका नृत्य से संबंधित है? तो वह राज्य जो कि देखो पाइका नृत्य से संबंधित है वह राज्य है आपका झारखंड। ठीक है, एक छऊ होता है सबको याद रखिएगा, यह भी झारखंड में ही होता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ सब लोग को याद रखना है, पूछा जाता है कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो यह भी झारखंड से है, इसमें सबको क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? कर्क रेखा, मकर रेखा, अगला है विषुवत रेखा, फिर है देखो आर्कटिक रेखा। क्या होगा सही जवाब? कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह है देखो आपका कर्क रेखा। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो आपका क्या है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस? अगला है देखो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह देखो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बी वालों का जवाब सही है।
चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? दूरी का, समय का, प्रकाश का या फिर धारा का? सब कोई जानते हो, जल्दी से जवाब देना एक एक बार, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है यह देखो आपका दूरी का इकाई है, ठीक है। याद रखेंगे सब कोई, कौन सा दूरी? अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना है खगोलीय दूरी, जिसको कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यह देखो आपको दिया हुआ है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोदी? किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण याद रखिएगा करवाया गया है शाहजहां के द्वारा, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? द जनरल टर्म ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितना साल के लिए होता है लोकसभा का कार्यकाल? चलो जल्दी से सब कोई करोगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल? इस सवाल का सही जवाब क्या है? जो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है यह देखिए होता है 5 वर्षों का, ठीक है। पूछा जाएगा कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए देखो आपका 25 वर्ष, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे, क्लियर रखेंगे। और 6 साल किसका है? तो 6 साल याद रखना राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसको बनने के लिए कितना आयु चाहिए? न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। जो राज्यसभा है इसको याद रखना सब कोई ऊपरी सदन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी लोकसभा है इसको सबको याद रखेंगे, इसको जो है देखो निचली सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब चीज सबको ध्यान में रखना। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंग किसकी तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी। अगला देखो दिया हुआ है तीक्ष्ण। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग जो है जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो प्रकाश तरंग जो है यह देखो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यह देखो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। क्लियर रखेंगे सबको, ए वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ड्यू टू विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज इट पॉसिबल टू स्विम इन वाटर? किस नियम के कारण जो है यह मुमकिन होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब देना। जल में तैरना जो है न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है यह देखिए न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। सी कौन कौन किए? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डेंसिटी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डी में है देखो आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सारे लोगों को जवाब देना है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? आपको जो पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखोगे ये है देखो बहलोल लोदी, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? मणिकर्णिका, जयश्री। अगला देखो दिया हुआ है पद्मा, अगला है अहल्या। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, असल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो असल नाम है यह देखो है मणिकर्णिका, ठीक है। सबको क्लियर रखेंगे। क्या होता है सही जवाब? तो ऑप्शन ए, ठीक। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है, इसका कारण क्या है? जल्दी से जो है सारे लोगों को जवाब देना है और बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ जो गुब्बारा है वो वायु में ऊपर जाने से फटता है क्योंकि जो वायु दाब है यह देखो घट जाता है, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द कैलेस्ट्रिकल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा? क्या बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यह देखो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको देखिए ग्रह बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ए वालों का जवाब जो है सही होगा, वह ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है।
चलो जी, अगला सवाल यहां पर देखो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्या होगा सही जवाब? कोलंबस ने, मैगलस ने, वास्को डी गामा ने। अगला देखो दिया हुआ है टॉमस मूर ने। किसके द्वारा जो है देखो आपका भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया? भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया है? तो भारत का जो समुद्री मार्ग है इसका खोज मैंने सबको बताया था, किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, ये कौन था? तो यह देखो एक पुर्तगाली था। सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? यह वाला सवाल जो है देखो आपका 13 नवंबर को आ चुका है पेपर में। ठीक है, चलिए जल्दी से सबको बताएंगे। 25 नंबर सवाल है आपका, बिल्कुल सही, सब लोग को करते चलना है। क्या होगा सही जवाब? तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसका किसका नियुक्ति किया जाता है? तो प्रधानमंत्री का, याद रखिएगा सबको। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का, इसके साथ साथ पूछेगा तो राज्यपाल का, और इसके साथ साथ पूछेगा तो सबको याद रखना है उपराज्यपाल को। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं? तो सबको क्लियर रखोगे, यह देखो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, ये सब पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, पूछा जाएगा तो सबको नोट करते चलेंगे, बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखना राज्यसभा के जो सभापति हैं यह देखो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 35 वर्ष। और उपराज्यपाल बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना आयु चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। सबको ध्यान में रखोगे, सबको क्लियर रखना, जो जो नोट हो रहा है सबका सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए हर एक चीज। अगला सवाल है देखो कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट? चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे कि धोने का जो सोडा है इसको किस नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा का जो रासायनिक नाम है इसको देखिए सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र याद रखिएगा, यह देखिए होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, सबको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा हुआ सवाल है, आपका भी पेपर में आ सकता है। चलिए अगला सवाल है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड इज? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर भारत? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इतना अच्छा क्लास चल रहा है, बताइए अभी तक भी आप सभी ने लाइक नहीं किया हुआ है। जल्दी से सारे लोग क्लास को लाइक कर देंगे, एक एक बार जल्दी से सबको शेयर कर दो। और जितने भी 15 जनवरी वाले हो सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। और रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस का क्लास अटेंड करिए, और रोज शाम 7 बजे जो है मॉडल पेपर या फिर ओरिजिनल पेपर का क्लास अटेंड करिए। ठीक है, दो क्लास आता है, 1 बजे और शाम 7 बजे, इन दोनों क्लास में सबको को जरूर जुड़ना है। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक है यह देखो थाईलैंड है। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज? गोबी, लूत, कावीर या फिर तकलामाकन? मैंने अभी अभी सबको नोट करवाया था ये वाला सवाल। चलो जल्दी से सबको जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? मैंने अभी अभी सबको पढ़ाया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है यह देखो आपका गोबी मरुस्थल है। ठीक है, सबको इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, पूछा जाता है सवाल, देखो ये वाला पूछा हुआ है 2020 का आर्मी जीडी का पेपर में, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ध्यान में रखेंगे, भारत का जो एकमात्र शीत मरुस्थल है यह देखो लद्दाख है। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, सब लोग को क्लियर रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला है यहाँ पर। अगला सवाल दिया हुआ है कि दूध का पीएच मान होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 6.1, 6.6, 7.4 या फिर 8.0? क्या होगा सही जवाब? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। ठीक है, ये वाले सवाल में सबको बताओगे, ये वाला सवाल पहले पूछा हुआ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दूध का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? चलो जी जल्दी से सब लोग जवाब देना एक एक बार, क्या होगा सही जवाब? तो सबको मैं देख रहा हूं गलत कर रहे हो, अलग अलग जवाब आ रहा है, एक जवाब दीजिए। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? तो याद रखना यह देखो 6.6 होता है। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है?
तो यह देखो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव। अगला है देखो आपका पार्श्वनाथ। क्या होगा सही जवाब? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं यह देखो कौन होते हैं, तो यह देखो याद रखना सबको, ये गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, सबको इसको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ। ठीक है, ये सवाल बहुत बार आया है, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ, तो सबको याद रखेंगे यह देखो हुआ है बोध गया में। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां मिला। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहां हुई, तो याद रखना यह देखो हुआ है कुशीनगर में। ठीक है, सब लोग को क्लियर रखना है कहां पर हुआ है, तो कुशीनगर, सबको क्लियर रखेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया। ठीक है, ये सब सवाल देखो आया हुआ है, तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश है यह देखो दिया था सारनाथ में। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाएगा, तो सबको याद रखेंगे सिद्धार्थ होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, सब लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ऋषभ देव अभी पूछा गया था, सबको क्लियर रखो, पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, अभी आया था। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो याद रखना है सबको, यह देखो हुए हैं ऋषभ देव। ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं देगा तब फिर महावीर स्वामी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर रखना है सबको। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम के, रेडियम के, थोरियम के या फिर यूरेनियम के, वह रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जिसका भारतवर्ष में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह क्या होता है, तो यह देखो आपका यूरेनियम होता है। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्या होता है सही आंसर? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, ऑप्शन सी होगा थोरियम। सभी लोगों को क्लियर रखना है, क्या होगा सही जवाब? तो यह देखो थोरियम पाया जाता है सबसे अधिक भारत में, यूरेनियम भी है पर बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, सबको ध्यान में रखना, यूरेनियम भी है पर ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम का खदान केवल एक जगह पे है जो कि देखो आपका जादूगोड़ा में है, और ये कहां पर पड़ता है, तो यह देखो है आपका झारखंड में। ठीक है, सब लोग ध्यान में रखिएगा। और इस सवाल का जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन सी होगा, वह रेडियोधर्मी तत्व तो जिसका भारतवर्ष में सबसे अधिक भंडार है यह देखो थोरियम है। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सवाल देखो पूछा है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? क्या होगा सही जवाब? पोटेशियम, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। अगला है देखो सोडियम। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सभी लोगों को अपना अपना जवाब देना और बताना है। मोनाजाइट बालू से किसका जो है यहाँ पर देखो प्राप्ति होता है, तो ये वाला सवाल आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, 2021 का आर्मी का पेपर में यहाँ पर जो है पूछा गया कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह बोलते हैं? वर्गीकी का पितामह किसको कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि वर्गीकी का पितामह कौन कहलाता है, वर्गीकी का पितामह किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी का पितामह सबको याद रखिएगा, यह देखिए कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम सबको याद रखोगे, कैरोलस लिनियस को जो है देखो कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। अरस्तु कौन है, तो अरस्तु में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अरस्तु जो है यह देखो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि भारतवर्ष में नोटबंदी की घोषणा कब की गई? व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस डीमोनेटाइजेशन? ये वाला सवाल जो है आपका देखो 2021 का आर्मी पेपर में आया हुआ था। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो नोटबंदी का घोषणा है यह देखो किया गया था ऑप्शन सी 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। सवाल है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? क्या होगा सही जवाब?
चावल, मक्का, कपास। डी में है देखो इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका खरीफ का फसल है? खरीफ के फसल के रूप में किसको जाना जाता है? तो खरीफ का फसल जो है यह देखिए ऑल ऑफ विच है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है खरीफ की फसल है, सबको याद रखेंगे, सबको क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पर आपका, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है कि रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जवाब देंगे। ये सवाल देखो पूछा हुआ है, ठीक है। ये जो है 2020 का आर्मी पेपर में आया है। ऑन विच रिवर इज द सिटी ऑफ रोम सिचुएटेड? चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जो रोम शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो रोम शहर है ये किस नदी के किनारे है? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सारे लोगों को जवाब देना है। जो रोम है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? रोम शहर जो है यह देखो आपका किस नदी के किनारे है? क्या आंसर कर रहे हैं? राइन नदी की टाइबर नदी? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो सही आंसर है क्या कर रहे हैं सबको का जवाब डी आ रहा है, ठीक है। तो डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किस नदी के किनारे है? तो यह देखो आपकी जो है टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। चलो जी अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी इज क्रिएटेड ऑन द सन। सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण है यह देखो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। सबको याद रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किससे होता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन से होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कैसे होता है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का दोनों पूछा जाता है। चलो अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? किसके द्वारा किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो स्थापना है यह देखो इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। सी वालों का जवाब सही होगा। जो बिल गेट्स कर रहे हो वो भी सही हो, पर याद रखना सी वाले सही हैं क्योंकि पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है। एक चीज याद रखिएगा, फेसबुक वाला पहले आ चुका है कि फेसबुक की स्थापना किसने की थी, तो सब लोग को याद रखना है यह देखो किया गया है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पर कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी है देखो आपका गैलीलियो ने, ठीक है। चलिए जल्दी से सबको को जवाब यहाँ पर देना और बताना है कि टेलीस्कोप की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। तो टेलीस्कोप की जो खोज है यह देखो गैलीलियो ने की है, ठीक है। बहुत बार ये वाला सवाल आया है आपका इंडियन आर्मी का 2020 एंड 2021 दोनों साल का एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वह राज्य है देखो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उन मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका नाम है देखो सुचेता कृपलानी, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे सुचेता कृपलानी। और ये जो है देखो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। सब लोग को ध्यान रखना है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रथम महिला राज्यपाल भी यहीं पे बनी थी, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल बोलेगा तो ये भी यूपी में ही बनी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए हो गया सबका। चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपका क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? विच गैस इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड बायोगैस? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है। मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो याद रखना वो मीथेन गैस है, ठीक है। इसके साथ साथ सभी लोगों को याद रखना है पहले पूछा गया है कि सेप्टिक टैंक में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र याद रखना है, इसका सूत्र होता है देखो CH4 ब्यूटेन गैस। सब लोग को याद रखना है जो ब्यूटेन गैस है यह देखो आपका सिगरेट लाइटर,
ठीक है, सब लोग क्लियर रखोगे। सिगरेट लाइटर, इसके साथ साथ आपका देखो एलपीजी गैस, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो होता है जिसको कि कुकिंग गैस भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको कुकिंग सिलेंडर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सवाल पहले पूछा है, ठीक है, सबको क्लियर रखोगे। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन में याद रखना है सबको, हाइड्रोजन जो है देखो आपका सबसे हल्का गैस है, ठीक है, सबको क्लियर रखोगे, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है, ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है इतना इतना चीज। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, ह्यूमन स्किन इज थिकेस्ट, हथेली पर, तलवे पर, अगला है देखो आपका धड़ पर, अगला है देखो सिर पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां पे होती है, त्वचा सबसे मोटी कहां पे होती है, तो यह देखो सबसे मोटी होती है तलवे पर, ठीक है। बल गुणनफल है, फोर्स इज द प्रोडक्ट, बल जो है किसका गुणनफल है, फोर्स जो है देखो किसका प्रोडक्ट होता है, तो बल जो है देखो आपका प्रोडक्ट होता है। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। तो बल जो है देखो, जो सही जवाब है यह देखो होता है द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। सूत्र याद रखना, पूछा जाता है, मास एंड एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, सबको को क्लियर रखना है। बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। न्यू ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी से सारे लोगों को जवाब देना है और बताना है। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है यह देखो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ए वालों का जवाब यहां पे सही होगा, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर ऑप्शन में नहीं है, सबसे नजदीक वाला यही है, तो ए सही कर देंगे। सीएस में याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और केल्विन में लिखेगा तो 310 डिग्री केल्विन होगा। तो याद रखना है कि ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, कौन सा सही है, ठीक है, सबको क्लियर रखेंगे यहां पर, ठीक है, सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अलग अलग होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, व्हाट इज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, या फिर आयाम पर। जो ध्वनि का तारत्व है यह किस पर निर्भर करता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए जी जल्दी से सबको जवाब देंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो यह देखो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, प्रदूषण संकेतक पौधा किसको बोलते हैं, जल्दी सभी लोगों को जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, शैवाल, कवक, लाइकेन, अगला में देखो ऑप्शन नंबर डी में फर्न, क्या होगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो जो प्रदूषण संकेतक पौधा है यह देखिए आपका लाइकेन होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब सही होगा, ध्यान में रखेंगे, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर, यह सवाल नहीं है, अगला सवाल है देखो आपका कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, अगला में है देखो आपका अपगामी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है। सभी लोग क्लास का टाइमिंग याद रखेंगे, रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका जीके जीएस का क्लास आता है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका मॉडल पेपर या फिर मैराथन क्लास आती है, ठीक है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो यह याद रखिएगा अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। और अगर प्रकाश का तरंग बोलेगा तो ये वाला पढ़ा दिया मैंने इससे पहले, प्रकाश का तरंग देखो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, इन विच स्टेट डू पनियान एंड इरोला ट्राइब लिव, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऑप्शन नंबर डी में है देखो महाराष्ट्र। 50 नंबर सवाल है आपका, 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब। पनियान और इरुला जनजाति जो है यह किस राज्य में निवास करती हैं, तो यह जो है देखो आपकी निवास करती है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। इनका कुछ भाग जो है देखो केरल राज्य में भी है, तो अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर केरल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला सवाल है देखो आपका कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे और बताएंगे।
तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है देखो आपका लवण बनता है, ठीक है, लवण एंड जल, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। बहुत बार आया हुआ है, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे और बताएंगे। अभी के माइंड में यही है कि कैसे एग्जाम में जो है 40+ क्वेश्चन सही किया जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हमारी देखो 2 ई बुक है, इन दोनों ई बुक को बाई कर लो, 40 छोड़ो 45+ करके आओगे एग्जाम में 50 सवालों में से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक ई बुक है अग्निवीर आर्मी की, जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन की, इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर हैं। ये मिल रहा है मात्र देखो आपको 49 रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो है देखो आपका फुल सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग सारा का सारा बनाया हुआ है हिंदी इंग्लिश में। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है इसी नंबर पर, पेमेंट करना है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके बाद देखो एक और ई बुक है जो कि है अग्निवीर आर्मी की, जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का। इसमें आपके स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें आपके 4000+ क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस जो है देखो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसका प्राइस है देखो मात्र 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद जो ई बुक है ये आपको 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये देखो ये जो है आपका ई बुक, इससे आपके जो हैं मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे खास करके। और ये वाला जो ई बुक है इससे आपके जीके में 15 सवाल और जीएस में 15 सवाल, मतलब कि 30 में से 30 सवाल सही होंगे। तो जब आप इन दोनों ई बुक को पढ़ लेंगे तो दोनों को पढ़ने के बाद आपके जो है देखो 50 में से 50 सवाल आराम से सही होंगे। 40+ तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे, 110% आपके इतने सही हो जाएंगे। तो एक ई बुक है देखो 49 रुपीज़ का, एक है देखो 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का। दोनों आपको मिलेगा 99 में, 99 रुपये में। तो दोनों खरीदने के लिए इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड होंगे। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो याद रखना यह देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि जीवाणु की खोज किसने की। चलिए करेंगे, सबको बताएंगे। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणु की जो खोज है यह देखो की गई है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जो सही जवाब है यह देखो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है आपका यहां पर, क्या सवाल है कि जाकिर हुसैन, चलिए बताएंगे सबको, जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, सारे लोगों को जवाब देना है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जो जाकिर हुसैन है इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, तो जो जाकिर हुसैन है इनके द्वारा देखो तबला बजाया जाता था, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। इन विच स्टेट भरतनाट्यम ऑर्गेनाइटेड, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर उड़ीसा में। यह देखो आपका 2021 का इंडियन आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए जी जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो जो भरतनाट्यम की उत्पत्ति है यह देखो हुई है आपका तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां पर हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर दिया गया है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा। भारत की वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि देखो आपकी न्यूनतम है। तो भारत की वह पर्वत श्रेणी जो कि न्यूनतम है यह देखो आपकी है हिमालय, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन सी वालों का जवाब सही होगा। हिमालय जो है यह देखो आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी में आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको क्या दिया गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर बिगिंस 1 जनवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से या फिर 1 दिसंबर से। क्या होगा सही जवाब, भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से प्रारंभ होता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है यह देखो आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ऊपर बिल्कुल क्लास आएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका कि लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है, व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ लेड ऑक्साइड। ये पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से सबको ही करेंगे, ठीक। ऑक्साइड का जो व्यापारिक नाम है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा।
तो याद रखना है यह देखो लिथॉर्ज होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। लेड ऑक्साइड का जो व्यापारिक नाम है इसको देखो लिथॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब यहां पर सही है, लिथॉर्ज के नाम से जो है देखो जाना जाता है, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपका कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्य मंडल के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, महासंघ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो यह जो है देखो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है सही जवाब, तो ऑप्शन बी होता है, ठीक है, बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है कि जादू, सबको नोट कराया था, जल्दी सबको बताओगे कि जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है। तो जो जादू घोड़ा है यह देखिए आपका यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। ऑप्शन डी जितना भी लोग किए हैं इनका आंसर सही है। डी कौन कौन किए हो, डी वाले बिल्कुल सही हो, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर असम। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ अपना सीमा नहीं लगाता है। चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो निम्न में से वह राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है यह राज्य है देखो आपका असम, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल। व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, 1969, 1753 या फिर 1953 या फिर 1853। चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे। इसके साथ साथ ये भी बताओगे कि रेलवे तंत्र का शुरुआत किसने किया, ठीक है। चलो जी जल्दी से बताना जरा, ये जवाब आना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को इन दोनों का जवाब देना है। तो रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा 1853 में। इसके साथ साथ सभी लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है डाक व्यवस्था कब स्थापित हुआ, तो यह देखो स्थापित हुआ था 1854 में, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखेंगे पहला ट्रेन कहां से कहां चला, पूछा जाता है, तो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चला था। किस राज्य में चला था, तो याद रखना महाराष्ट्र में चला था, ठीक है, सब लोग को क्लियर रखना है। कौन सा ट्रेन था, तो पैसेंजर ट्रेन पहला बार महाराष्ट्र में चला था, ठीक है, ये पूछा जाता है कि पैसेंजर ट्रेन पहला बार कहां चला, तो महाराष्ट्र में। अच्छा किसने किया, तो याद रखिएगा रेलवे सिस्टम का शुरुआत और डाक व्यवस्था ये दोनों का दोनों जो है देखो शुरुआत किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, सबको क्लियर रखेंगे, बहुत बढ़िया। का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं, द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है, कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको देखो काइटोलॉजी, ठीक है, या फिर साइटोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि साधारण नमक का अनुसूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सबको जवाब देंगे, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, इंडियन आर्मी का 2020 2021 दोनों सालों में जो है पूछा गया है। क्या होगा सही जवाब, तो साधारण नमक का जो सूत्र है यह देखो होता है NaCl, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार आया है, सब लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपका यहां पर कि मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, ऑन विच रिवर इज द मेटूर डैम बिल्ट, गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार। जो मेटूर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, जो मेटूर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो यह जो है देखो आपका बना हुआ है कावेरी नदी पे, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे, ये इंग्लिश वाले पे ध्यान मत दीजिएगा। विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा होता है, विश्व का सबसे चौड़ा नदी के नाम से किसको जानते हैं, विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे चौड़ा नदी है ये याद रखना है, यह देखो अमेजोन नहीं अमेजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन विच रिवर वियना सिचुएटेड। क्या होगा सही जवाब, जो वियना शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो वियना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से जो है सभी लोगों को जवाब देना है। वियना शहर जो है ये किस नदी के किनारे है, तो यह देखो आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, डेन्यूब नदी के किनारे जो है देखो ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है यहाँ पर, क्या सवाल देखो मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, व्हाट इज यूज्ड इन क्यूरिंग टी लीव्स। क्या होगा सही जवाब,
बिल्कुल सही, सभी लोग जवाब आंसर करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सभी लोगों को जवाब देना है। जीवाणु, कवक, विषाणु। अगला है देखो आपका ऑप्शन में सवाल, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका इस्तेमाल होता है? तो यह देखो होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, सबको याद रखिएगा किसका प्रयोग करते हैं, तो जो है जीवाणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है यहां पर कि निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डार्कनेस द सरफेस ऑफ सिल्वर? क्या होगा सही जवाब? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला देखो आपको यहां पर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सभी लोगों को अपना अपना जवाब देना और बताना है। निम्न में से कौन सी गैस जो है देखो यह चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला करने वाली जो गैस है यह देखो ओजोन गैस होती है। ठीक है, ए वालों का जवाब जो है यहां पर सही होगा। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वाज हाइड्रोजन डिस्कवर्ड? ठीक है, चलिए जल्दी से जो है सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे कि हाइड्रोजन की खोज जो है किसने की है। हाइड्रोजन की खोज जो है यह देखो किसके द्वारा की गई है? तो जो हाइड्रोजन की खोज है यह देखिए की है कैवेंडिश ने। ठीक है, सबको याद रखेंगे क्या होता है सही जवाब। तो जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन बी, कैवेंडिश के द्वारा जो है देखो यह किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि न्यूनतम संभव ताप है ऑल्सो। चलिए न्यूनतम संभव ताप आपको बताना है। सबसे कम संभव ताप कौन सा होगा? न्यूनतम संभव ताप जो है कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? न्यूनतम संभव ताप के रूप में किसको जानते हैं? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो यह देखो होता है माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपाइल्ड? जो वंदे मातरम है इसका संग्रहण कहां से किया गया है? तो जो वंदे मातरम है यह देखो आपका संकलित है आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ की रचना किसने की है? जल्दी से सबको अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। तो याद रखिएगा जो सही जवाब है यह देखो होता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है देखो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है देखो आनंद मठ की रचना किया गया। वंदे मातरम की रचना भी पूछेगा तो ये भी देखो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना देखिए की है आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ए वालों का आंसर यहां पर। अगला सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज? फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? ये पूछा हुआ सवाल है। यह जो है देखो आपका आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो यह देखो होता है आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, याद रखना सी वालों का सही होगा। विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर जो है देखो ये आधारित है। अगला सवाल क्या है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, या ऊर्जा का नियम, या फिर संवेग का नियम? न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो यह देखो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, और न्यूटन के पहले नियम से ही जो है देखो आपका गति का नियम मिलता है। सबको याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि गति का नियम किससे मिलता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। व्हाट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है यह देखो बुध ग्रह है। ठीक है, सबको याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला सवाल है देखो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोस्फेयर? क्या होगा सही जवाब? सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा गैस उपस्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है देखो आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन बोलते हैं, आर्गन गैस जो है उपस्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब सही होगा, बहुत अच्छे। चलिए 80 नंबर सवाल है आपका। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार? क्या होगा सही जवाब? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, या फिर सूर्य? निम्न में से क्या है जो कि एक तारा है? निम्न में से वह कौन सा है जिसे कि एक तारा के रूप में हम लोग जानते हैं?
तो निम्न में से जो तारा है यह देखो आपका सूर्य है, ठीक है। जो सूर्य है इसको देखो हम लोग तारा के रूप में जानते हैं। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है आपका कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? व्हाट कॉजेज रेनबो टू फॉर्म? क्या होगा सही जवाब? जो इंद्रधनुष है यह देखो किस कारण से बनता है? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सबको यहाँ पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे इंद्रधनुष किस वजह से बनता है। तो यह देखो आपका बनता है अपवर्तन और परावर्तन की वजह से। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स इज द एसआई यूनिट। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होगा? तो बल का जो एसआई इकाई है, बल का जो एसआई यूनिट है यह देखो क्या होता है? तो यह जो है देखो आपका न्यूटन होता है, ठीक है। सबको याद रखेंगे। केल्विन किसका मात्रक है? तो याद रखना ऊर्जा का होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो याद रखना है यह जो है देखो आपका विभवांतर का होता है, ठीक है। सबको क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यह देखो दिया हुआ है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट हिंदी इज रिटन? देवनागरी में, रोमन में, पर्शियन में या फिर पाली में? क्या होगा सही जवाब? हिंदी को जो है देखो किस भाषा में लिखते हैं? तो जो हिंदी है इसको देखो लिखा जाता है देवनागरी में, ठीक है। सबको याद रखिएगा। और मैथ को जो है देखो रोमन भाषा में लिखते हैं। सबको क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसको कहते हैं? प्रकृति के सुरक्षा वॉल्व के रूप में कौन जाना जाता है? चलिए जी क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको बताएंगे। तो प्रकृति का जो सुरक्षा वॉल्व है यह देखो आपका क्या कहलाता है? तो यह किसको सुरक्षा वॉल्व कौन सा है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व जो है यह देखो ज्वालामुखी है। चलिए 85 नंबर सवाल है। 85 नंबर क्वेश्चन है। यह देखो मिला है कि भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्या होगा सही जवाब? भारत में जो है देखो किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में जो है देखो आपका ताप विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला हुआ है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? विच प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? क्या होगा सही जवाब? चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो यह देखो लोथल है, ठीक है। बाकी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह देखो अभी आपका वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किस नदी को जानते हैं? क्या होगा सही जवाब? तो बांग्लादेश में जो है देखो पद्मा के नाम से जाना जाता है आपका किस नदी को? तो बांग्लादेश में जो है पद्मा कहलाती है देखो गंगा नदी, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को पिघलाकर जो है यहाँ पर पानी बना दिया था? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा। बर्फ को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो यह देखो किया गया था डेवी के द्वारा, ठीक है। सी वालों का जवाब सही होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का? चलिए जी जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यह जो है देखो गुण होता है नाभिक का, यह जो है देखो गुण होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। चलिए अब जो है आपका यहाँ पर 90 नंबर सवाल है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माइका, तांबा, स्वर्ण या फिर चांदी? निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर लिया है, सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो देखो अगर आप चाह रहे हो कि 17 अप्रैल से जो आपकी एग्जाम शुरू हो रही है उसमें आपके 45 प्लस स्कोर हो जाए, 50 सवालों में से आप 45 प्लस सवाल सही कर दो, तो इसके लिए देखो हमारी बिल्कुल बेहतरीन किताब जो कि अग्निवीर आर्मी की, जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रिस्मेन की है, ये ई बुक है हमारा, जिसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं। इसका प्राइस है देखो ओनली 49 रुपीज़। ये आपको मिलेगा देखो केवल 49 रुपीज़ में। इसमें आपके फुल सॉल्यूशन दिए हुए हैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में,
और इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से, केवल 49 रुपीज़ का, 49 रुपये का। उसके बाद आप इसे खरीद सकते हो। फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा जो है आपका देखो बनाया हुआ है। एक और ई बुक है जिसमें देखो आपके अग्निवीर आर्मी के, जनरल ड्यूटी, मिलिट्री पुलिस, ट्रीटमेंट, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क का है। ये स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर का है। इसमें जो है देखो आपको मिलते हैं 4000 प्लस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा। 2023 में सारे जीके जीएस सवाल यहीं से होंगे। ये आपको मिल रहा है देखो केवल 50 रुपीज़ में स्पेशल ऑफर में। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। और ये दोनों ई बुक जो है आप सभी खरीद सकते हो। देखो अगर आप चाह रहे हो कि आपका पेपर में 45 प्लस स्कोर हो जाए तो दोनों ई बुक आप बाई कर लेना। एक है 49 का, एक है 50 का। दोनों मिलेगा आपको 99 में, जो आप दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपये में आपको दोनों ई बुक मिल जाएगा। दोनों के लिए क्या करना है, तो 99 रुपीज़ का 99 रुपये का पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। तो सभी लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर लेंगे। और आपको ये ई बुक जरूर खरीद लेनी है, क्योंकि देखो इससे जो है आपके मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे। और इससे जो है देखो आपके जीके एंड जीएस में 30 में से 30 सवाल जो है सही हो जाएंगे। तो जितना भी लोग चाह रहे हो कि 45 प्लस हो जाए हमारा पेपर में 17 अप्रैल से, वो इन दोनों ई बुक को बाई कर लेना मात्र 90 रुपये में। केवल 10 दिनों में, 7-10 दिन में आप अपना तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो और 45 प्लस पेपर में कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़ में दोनों ई बुक को खरीद कर। तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है ये आप सब जानते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, यह देखो चांदी होगा। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन डी हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। 91 नंबर सवाल है आपका, 91 नंबर क्वेश्चन है। क्लास अब आपका एंड होने की ओर आ गया है। इसको लेके केवल 10 सवाल है। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो इतना बेहतर क्लास हुआ है, जल्दी सबको लाइक कर दो। सभी लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जितना भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। ठीक है, और याद रखना है रोज दोपहर 1 बजे आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग मॉडल पेपर या फिर मैराथन क्लास करते हैं। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो यह देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क याद रखना है, यह जो है देखो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अभी पूछा था 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को जो है आर्मी पेपर में पूछा था कि एक सिंह वाले गेंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि पारसेक इकाई है, क्या होगा सही जवाब, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या फिर अगला दिया हुआ है देखो चुंबकीय बल का। पारसेक जो है किसका इकाई है, तो जो पारसेक है यह देखो आपका दूरी का इकाई है। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन द विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा सही जवाब, जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो मौलिक अधिकार जो है यह देखो आपका संविधान का भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। आपको जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। क्या होगा सही जवाब, निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका एक उपधातु है। उपधातु के रूप में जो है देखो किसको जानते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो निम्न में से जो उपधातु है यह देखो आपका जर्मेनियम होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है, तो जर्मेनियम होता है। चलो जी अगला सवाल है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू। अगला है देखो हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को जो है किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग किस नाम से जाना जाता है, तो यह देखो आपका सीपीयू होता है। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है, तो सीपीयू होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका देखो कि एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए।
हु बिल्ट द हिल टेम्पल ऑफ एलोरा? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने। अगला है देखो ऑप्शन नंबर डी, चोलों ने। जो एलोरा के पहाड़ी मंदिर है इसको किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह देखो बनवाया है राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी बिलोंग्स टू विच डेंसिटी? क्या होगा? डायनेस्टी। चलिए जल्दी से सब कोई जवाब देंगे। इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो याद रखना यह जो है देखो संसबनी समाज का था। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, संसबनी समाज का था। चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट? तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज देखो की है मैक्सवेल ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो मैक्सवेल के द्वारा जो है किया गया है। चलिए जी 99 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो है देखो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 100 नंबर सवाल आ जाएगा। 99 नंबर सवाल है ये आपका। क्या देखो दिया हुआ है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है यह देखो कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे। चलिए अब जो है आज का अंतिम सवाल है, बिल्कुल सही जो है सब लोग को जवाब देना है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? टोटल आज के आपके 100 सवाल हो गए हैं, सबको जरूर बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताइएगा, अभी मत बताइएगा 100 में से कितना सवाल सही किया, सब लोग को जरूर बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार लाइक कर दो, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दोगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर लेंगे। ठीक है, और सभी को जो क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यह देखो संवेग होता है। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।